हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 2 हिंदी का पाठ 7, जिसका नाम है टिल्लू जी। टिल्लू जी ये एक बच्चे का नाम है और ये कविता टिल्लू जी के बारे में है। खेल गीत है, तो शुरू करते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। टिल्लू जी जैसे आप रोज़ स्कूल जाते हैं, ऐसे वो भी स्कूल जाते हैं। तो आज जब वो स्कूल गए तो बस्ता घर पर ही भूल गए। बैग में जिसमें आपकी कॉपीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, वो स्कूल में लेकर ही नहीं आए, उसे लाना भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे। अब सब चीज़ें आपके बैग में ही हैं। क्लास में जब आप जाएंगे, आपकी जो टीचर है वो कहेंगी कॉपीज़ खोलो, आपके पास बैग ही नहीं है तो डांट पड़ेगी। इसीलिए वो पूरे रास्ते बहुत डरे हुए थे कि आज स्कूल में क्या होगा, मेरे पास तो बैग ही नहीं है, मैं घर पर बस्ता भूल गया हूँ। पहुँचे गेट पर अरे अरे, लेकिन जब गेट पर पहुँचे तो क्या हुआ, देखते हैं। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। जब वो गेट पर पहुंचे तो गेट पर नोटिस लगा हुआ था। किस चीज़ का नोटिस? छुट्टी का। नोटिस में लिखा हुआ था कि आज स्कूल की छुट्टी है। तो जैसे उन्होंने छुट्टी का नोटिस देखा तो बहुत खुश हो गए, खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। फिर वापस घर आए क्योंकि स्कूल की छुट्टी है और इतने खुश थे कि माँ को गले लगाया। दोनों अपनी बाहें माँ के गले में डालकर झूलने लगे। ठीक है, तो कविता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। और ये कविता लिखी है नरेश सक्सेना ने। आगे आते हैं। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। बीच में लिखा है मैं खुश होता या होती हूँ। मैं कब खुश होता हूँ, ये बॉयज़ के लड़कों के लिए है। मैं कब खुश होती हूँ, ये लड़कियों के लिए है। तो आपको मिलाना है। मित्रों सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ या मैं खुश होता हूँ। मित्रों को देखकर तो सभी खुश होते हैं। शिक्षक को देखकर, क्या आप शिक्षक को देखकर खुश होते हैं? गेम्स टीचर अगर है, म्यूज़िक टीचर, इनको देखकर तो सभी बच्चे खुश होते हैं। बाकी हिंदी कोई पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, कोई अगर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, हो सकता है उनको देखकर आप खुश ना होते हो। जिस दिन वो छुट्टी पर हो उस दिन आपको ज़्यादा खुशी होती हो। कोई अगर बहुत अच्छे टीचर है, क्लास में आपको गेम्स खिलाते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं, तो उनको देखकर आप ज़रूर खुश होते होंगे। तो इसको आप यहाँ से मिलाएंगे। शिक्षक को देखकर, टीचर्स को देखकर मैं खुश होती हूँ। बॉयज़ मिलाएंगे यहाँ से, खुश होता हूँ। आगे है माँ को देखकर। माँ को देखकर तो सभी खुश होते हैं। और किसको देखकर आप खुश होते हैं, उसका आगे 2 खाली जगह है। पिताजी को देखकर आप खुश होते होंगे। आपके जो कज़न्स हैं, चचेरे भाई बहन, जब आपको मिलते होंगे क्योंकि उनके साथ खेलते हो, बहुत मस्ती करते हो, उनको देखकर आप बहुत खुश होते होंगे। और इसके अलावा अपने दादा दादी को, घर का कोई भी सदस्य हो जो आपको बहुत पसंद है, उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि उसको देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। तो अभी हम लिख देते हैं कि आप अपने पिताजी को देखकर, पिताजी को देखकर मैं खुश होती हूँ। फिर इसके अलावा एक और है, कोई हो सकता है आपका कोई पेट एनिमल हो, कोई डॉग, कोई कैट, बिल्ली आपने पाली हुई हो, उसको देखकर आप बहुत खुश होते हो। जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मान लीजिए आपका कोई भाई है या बहन है, उसको देखकर आप खुश होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, अपने भाई को देखकर मैं खुश होती हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अंग प्लस गूर क्या बना? अंगूर। अंजीर क्या बना? अंजीर।
ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अंजीर, अंडा, अंडा। अंदर, अंदर, मिलाना है, अंदर। अनबर, अंबर। अंजीर, अंडा, अंदर, अंबर, अंगूर। आगे आते हैं, मिलकर पढ़िए। नटखट, दिवाकर। नटखट मतलब होता है थोड़ा शैतान और शरारती, जो शरारत करता है, शरारती। नटखट दिवाकर। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। दिवाकर 5 वर्ष का है, आपसे भी बहुत छोटा है। सारे दिन ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब होता है मजाक। तो सारा दिन वो मजाक करता है और सबको हंसाता है। और जब वो मजाक करता है तो सब हंसते हैं। तो दिवाकर 5 साल का है, 5 वर्ष का है, सारे दिन मजाक करता है, बहुत नटखट है, शरारती है, शैतान है और मजाक करके सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। अब दिवाकर को गणित सीखने की बहुत लगन है, बहुत अच्छे से मन लगाकर। लगन होना मतलब जिस चीज़ में आपका मन लगता हो। उसका मन किस में लगता है? गणित सीखने में, मैथ्स को सीखने में उसे बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स सीखने की उसे लगन है। और उसकी बड़ी बहन है मीना। देखो, ये है दिवाकर और ये है बड़ी बहन मीना। वो उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है, ऐड करना सिखाती है। जैसे 2 और 4 कितने होंगे, उसे जोड़ना सिखाती है कि ये 2 है, ये 1 2 3 4। अब साथ में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 4 होंगे 6, इस तरीके से। और दिवाकर ध्यान से सीखता है। जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है, जिसको करने की लगन होती है, वो आप बहुत ध्यान लगा कर करते हो। तो वो भी जब उसकी बहन मीना उसे जोड़ना सिखाती है तो बहुत ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। ऐसे उन्होंने बहुत फ़नी सी, क्योंकि हमने देखा दिवाकर बहुत मजाकिया भी है, तो दोनों भाई बहनों ने कविताएं बनाई हुई है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। सही बात है, 1 और 2 3 होते हैं। तो मीना क्या कहती है? सपेरा बजाता बीन। 1 और 2 3, सपेरा बजाता बीन। फिर दिवाकर कहता है 3 और 4 7। ये भी सही है, 3 और 4 7 होते हैं। मीना कहती है लाओ कलम दवात। ठीक है, क्या कविता है? 1 और 2 3, सपेरा बजाता बीन। 3 और 4 7, लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। तो वो जाकर, जैसा मीना ने कहा था लाओ कलम दवात, वो कलम और दवात ले आता है और मीना फिर उसे संख्याओं को लिखना, जैसे ये 1 है, ये 2 है, और फिर इन्हें जोड़ना सिखाती है। 1 + 2 3, 3 4 7 ऐसे लिखती है। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। तो
आज का दिन है इतवार का, संडे है आज, छुट्टी का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। आज घर पर बनेगी कुल्फ़ी, जिसके लिए दादाजी ने खूब सारा दूध मंगवाया हुआ है। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। अब कुल्फ़ी कैसे बनती है दूध से? दूध को पहले उबालना होगा, फिर उसको जमाते हैं फ्रिज में। तो दादी ने सुबह सुबह ही कढ़ाई में क्या किया, दूध रख दिया उबालने के लिए। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। अब दूध को चलाना भी है तो थोड़ी थोड़ी देर में कभी माँ उसको चमचे से चला देती, कभी चाचा जी उसे चमचे से चला देते। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। तो कढ़ाई में दूध को रखा हुआ था। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया बार बार चलाने के बाद, और फिर माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। पहले दूध को ठंडा करना है, और दिवाकर ये सब देख रहा था बहुत उत्सुकता से। उत्सुक होने का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होना कि आज क्या होने वाला है, अच्छा अब क्या होगा। वो हर एक चीज़ को देख रहा था और बहुत एक्साइटेड था। 11 बजे चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। अब 10 बजे तक गाढ़ा हो गया, फिर 11 बजे और माँ ने ठंडा होने के लिए रख दिया। 1 घंटे के बाद चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए। बर्फ़ में ही जमेगी कुल्फ़ी, तो वो बर्फ़ ले आते हैं और उसे कूटकर, बर्फ़ को कूटकर मटके में उन्होंने भर दिया। देखो मटके में बर्फ़ भर दी है, उसमें नमक भी मिला दिया, और बर्फ़ में नमक मिला दिया जिससे कि वो जल्दी पिघले ना। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाल दिए। अब जो दूध गाढ़ा हो गया था, मीठा भी करना है उसको कुल्फ़ी बनाने के लिए, तो दादी और माँ ने उस दूध में चीनी डाली, केसर डाली और पिस्ते और बादाम काटकर डाल दिए। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में, ये कुल्फ़ी जिसमें जमाते हैं, उसमें भरकर उन्हें मटकों में डाल दिया। इस दूध को इनमें भरा माँ ने और उसके बाद उन्हें इस बर्फ़ के अंदर रख दिया। तब तक 1 बज गया था। 11, 12, 1, 2 घंटे में ये काम हुआ। 1 तब तक बज गया। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। तो तब तक 1 बज गया। फिर दिवाकर दादाजी से पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा दादाजी, अब कुल्फ़ी कब तक बनेगी, कब तक ये जम जाएगी? दादाजी ने क्या कहा, 5 बजे तक, मतलब अभी 4 घंटे उसको उस बर्फ़ के अंदर रखना है। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। अब फिर दिवाकर मीना के साथ खेलने लग गया और थोड़ी देर के बाद वो दादाजी के पास गया और उसने पूछा, दादाजी क्या बजा है, कितना टाइम हुआ है? दादाजी के कमरे में घंटा लगा हुआ था। उन्होंने घंटे की ओर देखा और कहा, अभी तो 2 बजे हैं। मतलब 1 ही घंटे बाद दिवाकर पूछने आ गया। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करने लगा।
प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करना। अब वो बहुत बेचैन हो गया और 5 बजने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि उसको कुल्फ़ी खाने का मन था। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। फिर से वो थोड़ी देर बाद दादाजी के पास गया क्योंकि बहुत बेचैन था, उसको थी कि जल्दी जल्दी 5 बज जाए और शायद उसको समय देखना नहीं आता था, तो वो बार बार दादाजी से पूछता है। फिर जाता है, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, अब 3 बजे हैं। मतलब 1 घंटे के बाद वो फिर से पूछने गया होगा। 1 बजे कुल्फ़ी जमने रखी, फिर उसने 2 बजे आकर पूछा और अब जब पूछा तो 3 बजे हैं। देखिए आपको घड़ी दिखाई भी गई है। अगर टाइम देखना आपको आता है तो छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। कितना बजा है? 3 बजे है। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसीलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। अब दिवाकर बहुत भोला था क्योंकि नया नया उसने जोड़ना सीखा है, उसकी बहन मीना ने उसको सिखाया है, तो अब हर चीज़ में वो जोड़ता है। तो कहता है कि दादाजी जब मैं पहले पूछने आया तो आपने कहा 2 बजे हैं, अब मैं पूछने आया तो आपने कहा 3 बजे हैं, और 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 3 होते हैं 5। तो मतलब अब 5 बज गए। पहले वाले और अब वाले टाइम को जोड़ दे तो 5 बज गए, इसीलिए अब हम कुल्फ़ी खा सकते हैं। 5 बजे बोला था कुल्फ़ी खाने को, पहले 2 बजे थे, अब 3 बज गए, 2 और 3 5 हो गए। ये सुनकर दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। तो उन्हें दिवाकर की जो कुशाग्र मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग, तो उसका जो तेज़ दिमाग था वो बहुत बुद्धिमान था दिमाग, उसके बारे में सोचकर वो उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये आपकी कहानी है जिसको लिखा है मालती देवी ने। उम्मीद है दोनों ही पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नटखट दिवाकर भी और टिल्लू जी भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।